सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। नॉर्मली आप जैसे जातक सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट नेचर के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका थंब का जो साइज़ है वो भी एकदम शॉर्ट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। और वहीं बात करें फिंगर के लेंथ की, तो सारी की सारी फिंगर इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे जातक रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन किसी के अंडर में बेसिकली बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें लिटिल फिंगर की लेंथ के बारे में, तो यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल इस कारण से थोड़ी अफेक्टेड होती है, जैसे मन के अंदर अपने बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने खुल के अपनी बात नहीं रख पाना, स्टेज फेयर टाइप ऑफ इश्यूज़ होना, कार्यों में थोड़ा सा देरीपन, डिले देखने को मिलना। ऐसे योगों के साथ साथ जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ा कमज़ोर यहाँ देखने को मिलता है। बट यहाँ पर देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर की अच्छी स्ट्रेंथ होने के कारण आप जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटेंगे, और सूर्य के फिंगर के कारण ये आप जीवन में रिस्क लेकर के और ज़्यादा अपने आगे बढ़ने वाले रहेंगे, यानी खुद के दम पे प्रयास करके। फिंगर के ऊपर जस्ट देखें तो आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। वहीं फिंगर के जो नॉट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के यहाँ पर डेवलप्ड आपकी परफेक्ट है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप्ड अच्छा है। शुक्र थोड़ा सा यहाँ पर वीक जा रहा है, जिसके कारण मैट्रिमोनियल लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और वाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्प्यूट्स को ये यहाँ दर्शाता है, या वाइफ के फैमिली के रिगार्डिंग भी। और यहाँ देखें थंब के साइज़ में, तो थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही आप जैसे जातकों को ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर देखें जो थंब का जॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा खासा है, तो हठी किस्म का नेचर होता है, ज़िद्दीपन को ये ज़्यादा यहाँ दर्शा रहा है। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज में, सेकंड फेलेंज की लेंथ ऑब्वियसली बहुत अच्छी जा रही है, तो अगर आप लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके कोई भी काम करेंगे या निर्णय लेंगे तो उन सारे कार्यों से आपको अवश्य लाभ अच्छा मिलेगा। थंब का जो यहाँ पे टॉप है वो पीछे की ओर बैंड हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर को भी इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना या उसके अंदर चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, साथ ही साथ लविंग और केयरिंग टाइप ऑफ नेचर होना, इन सारे योगों को ये दर्शा रहा है। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपके प्योर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में कोई कमी आपके रहने नहीं वाला है, और बहुत ही एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे जो फिंगर है उसके सबसे अगर देखा जाए तो टॉप मोस्ट में आपका गुरु यहाँ पर जा रहा है। गुरु जब टॉप मोस्ट में जब जाने लग जाता है, तो इस कारण से व्यक्ति का जो अरमान है वो जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। छोटी मोटी चीज़ों से आप जैसे जाता कभी भी डील करते ही नहीं हैं, और यहाँ जितनी भी ये आप आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, ये आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में और ज़्यादा इंगेज करेगा, फोर्स करेगा आने के लिए। ऐसे आड़ी रेखा धर्म कर्म के कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि दिलवाती है। दान पुण्य भी आप जैसे जातक ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं। सोशल वर्क करना, एनजीओस के लिए काम करना, दूसरों का दुख दर्द समझ जाना, सिंपैथेटिक नेचर होना, ऐसे योगों के साथ साथ ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी यहाँ दिखलाता है। वहीं यहाँ पर सेपरेट कुछ प्रोग्रेस लाइन्स भी हैं, जो अगेन एम्बिशियस नेचर को, हाई थिंकिंग अप्रोच को और अच्छे लर्निंग कैपेबिलिटी को दर्शाता है। स्क्वायर का साइन फिलहाल तो इनकम्प्लीट है आपका, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो डेफिनेटली खुद का घर बहुत अच्छा बिल्ड कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर जो ये अगर तिल है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा
सही नहीं माना जाता, जिसके कारण मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग हमेशा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और सेक्रीफाइसेस ज़्यादा करने पड़ते हैं। हालांकि जो आपका गुरु है वो यहाँ पर डेवलप्ड परफेक्ट है, जिसके कारण नॉलेज में आपकी कोई कमी रहने नहीं वाला है और ना ही सुख सुविधा में कोई कमी आपकी रहेगा। बात करें आपके सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड जो है परफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस सैटर्न माउंट के ऊपर सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ पर आपके रेखा आकर के वी सिंबल की आकृति में डिवाइडेड है। वी सिंबल की आकृति बहुत लंबी आयु देती है और ओल्ड एज भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही स्मूथ जो है देखने को मिलता है। आपका जो बचपन है या आपका जो जवानी है उससे कहीं गुना ज़्यादा कंफर्टेबल आपका ओल्ड एज यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये लाइफ में हर प्रकार का ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट करता है इस प्रकार का साइन। और यहाँ पर फेट लाइन की हम बात करें तो आपका फेट लाइन यहाँ जो जनरेट हो रहा है इसका स्टार्टिंग पॉइंट चंद्र की तरफ से भी है, क्योंकि वी सिंबल की आकृति है। तो ये जो एज हम यहाँ पर जो है मैप करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली निकलेगा 28 और 29 के एज के लमसम से आपका भाग्य मजबूत हुआ है, यानी अर्निंग होना या जीवन में ग्रोथ मिलना, अचीवमेंट्स हासिल होना, अपॉर्चुनिटीज़ आना, ये सारे योग उसी टाइम से हैं। और वी सिंबल की आकृति यानी जन्म स्थान से दूर भी सेटलमेंट कराती है, बाहरी दुनिया लोगों का भी सपोर्ट अच्छा मिलता है और मन के द्वारा भी जो है अत्यधिक काम बन पाते हैं। और ये फेट लाइन सीधे के सीधे माइंड लाइन पर आकर के रुकी हुई है। और ये जो उम्र है ये अप्रॉक्सीमेटली आपका निकल के आएगा अराउंड 44 और 45 के लमसम में आपके प्रोफेशनल लाइफ या करियर लाइफ में चेंजेस आया है या फिर प्रमोशन आपका हुआ है, जिसके बाद ये रेखा सीधे सैटर्न तक पहुंचा। और सैटर्न पर ये जो रेखा जा रही है ये सीधे के सीधे रिटायरमेंट यानी अराउंड 65 और 68 को इंडिकेट करता है। तो इट मीन्स कि इतने एज तक जो है आप अपने लाइफ में सर्विसेज देने वाले रहेंगे और ओवरऑल परफेक्ट सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा लाइफ में, प्रॉपर अर्निंग भी रहेगी और किसी भी वे में मुझे कोई भी कमी नहीं दिख रही है। हाँ, एक इसमें कमी ये है कि पहले रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी, तो पहले यानी 42 के पहले तक आपने जितनी भी गलतियाँ की होंगी तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा आया होगा। तो इतनी ज़्यादा ट्रबल लक के अकॉर्डिंगली, करियर के अकॉर्डिंगली या मनी के अकॉर्डिंगली नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद जो रेखा चल रही है बहुत थिन और टाइनी यानी कमज़ोर है। ये रेखा तो है परंतु कमज़ोर है, जिसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन या अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा लाइफ में नहीं रहेगा। रिस्ट्रिक्शन के साथ थोड़ा सा जो है लाइफ स्टाइल आपका चलने वाला रहेगा। वहीं बात करें जस्ट यहाँ पर आपके सैटर्न और सन माउंट के बीच की इस रेखा की, तो ये नॉलेज जो है लाइन होती है, विद्या रेखा इसे कहते हैं। तो इस कारण से आप जैसे जातक के पास जो नॉलेज होता है वो दूसरों के काम बहुत अच्छा होता है। तो एज अ एडवाइज़र, गाइडर या एज अ कंसल्टेंट अगर आप कोई भी काम करें तो उन सारे कार्यों में आपको डेफिनेटली लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जो आपका सूर्य पर्वत है वो सूर्य पर्वत भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जिसके कारण ये आपको यहाँ पर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस अच्छा देगा, नेम रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में ये अच्छी देगा। और यहाँ पर जो सन लाइन है वो इतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं हो रहा है और हल्की सी एक रेखा भी काटी हुई है। तो इस कारण से जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाते हैं, उससे अलग हट करके कोई काम करना पड़ता है। और ये खासकर पिता से रिलेशन में थोड़ा अनबन और कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा डिस्प्यूट्स होना, अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी फेस करना या अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी होना वैसे योगों को दर्शाता है। आगे चल करके आपका सन लाइन रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर गया, तो जितने भी ऐसे बर्डन हैं वो तकरीबन यहाँ पर आपकी लाइफ में निकल चुके हैं। अब आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 46 की एज होने को आई है। और उसके बाद ये रेखा बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है और वी सिंबल ऊपर की तरफ बना, यानी नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत परफेक्ट मिलेगा। जो काम करेंगे अपने तरफ से 100% एफर्ट्स लगा के करेंगे तो रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में अच्छा डेवलप्ड होगा। इसमें भी एक अच्छी पॉजिटिव साइन यही है कि यहाँ पर ये रेखा निकल के सीधे बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, जो प्रॉपर्टी व्यक्ति का डेवलप कराता है और साथ ही साथ अर्निंग बहुत अच्छी देता है। तो इस कारण से मुझे ना ही आपके रिस्पेक्ट में, ना ही आपके पावर में और ना ही आपके सुख सुविधा घर बार में कोई भी कमी दिख रहा है। मरकरी माउंट ज़रूर आपका यहाँ वीक जा रहा है, मरकरी फिंगर भी वीक है, माउंट भी वीक है। तो कई मरतबा बातें मुंह तक आते आते रुक जाती है, प्रॉपरली नहीं कह पाते समय रहते। जब समय बीत जाता है तब बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं रिप्लाई देने के लिए, कोई भी किसी भी बात को लेकर के। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके मल्टीपल्स लाइन्स भी अवेलेबल हैं। जब इस प्रकार के मल्टीपल लाइन आपके मरकरी माउंट पर अवेलेबल हो तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। बहुत ही ज़्यादा ही मिलनसार स्वभाव देखने को मिलता है और आप जैसे जातकों में कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। तो यही रीज़न है कि दूसरों को उससे कैसे बात करनी है, कैसे अपना काम निकलवाना है या कैसे किस व्यक्ति को मनाना है, यह आपको बहुत अच्छे से पता है। साथ ही साथ इस प्रकार की जब बुध रिएक्ट करे तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी होंगे ईजिली।
क्योंकि लोगों को बांधे रखने की क्षमता आपके अंदर अच्छी रहेगी और आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छा है। जैसे डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट करना, किसी का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सक रहा है सहयोग देना, तो ऑब्वियसली है कि लोग आपके पास घंटों बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आपसे मिलना जुलना, आपके साथ रहना उनको और ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी देगा। यहाँ देखें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुष की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपके जो है बेसिकली 2 यूनियन लाइन है, तो लाइफ में 2 बार बहुत गहरा अटैचमेंट रिलेशन रहने की योगों को दर्शा रहा है। 2 मिनिमम यहाँ शो हो रहा है। यहाँ देखें तो यहाँ पर हार्ट लाइन में से एक शाखा नीचे की ओर गई हुई है और फिर उसके बाद अनदर हार्ट लाइन यहाँ सीधे स्टार्ट होते हुए फिर सैटर्न पर रुका है, फिर रुक करके आपके जो है जुपिटर माउंट तक गया है। तो बेसिक अगर नेचर देखा जाए आपका, तो इमोशनल नहीं है, बेसिक नेचर आपका प्योरली प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल होना एक प्रकार से बैलेंसिंग जिसे हम नेचर कहते हैं वो है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है वैसे अपने नेचर को आप बिल्ड कर पाते हैं। सीरियस कभी कभी हो जाते हैं समय के अकॉर्डिंगली, कभी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा मिलनसार स्वभाव होने के साथ साथ एक प्रकार से इमोशनल भी हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हार्ट लाइन में जब भी इस प्रकार से ब्रेक आता है तो ऐसा व्यक्ति इमोशंस, फीलिंग्स कोई भी जो है परमानेंट लेकर के नहीं चल पाते हैं, टेम्पररी रहता है, जैसा सिचुएशन रहता है उसी के अकॉर्डिंगली कैरी करते हैं। बट एक पॉजिटिव साइन इसमें यही है कि हार्ट लाइन गुरु तक पहुँचे तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नेचर ये देता है, जिसके कारण कभी भी किसी को भी धोखा चाह करके नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पर आपके हार्ट लाइन से एक शाखा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट यहाँ पर जा रहा है, जो वर्कोहॉलिक नेचर को भी देता है, मतलब बतलाता है। और यहाँ पर मंगल से जो कनेक्टिविटी, हालांकि अभी कनेक्टिविटी ये टूट गया है रेखा का, लेकिन इस प्रकार की कनेक्टिविटी भी एग्रेसिव टाइप ऑफ नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करती है। एग्रेशन थोड़ा ख़राब आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रेखा टूट गई है तो उस कारण से एग्रेशन में भी ये कमी देगा आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, परेशानी इतनी ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि हार्ट लाइन प्योरली आपका रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। स्किन जो टेक्सचर है वो भी रेडिश में है, यस कुछ एरिया में ये वाइट भी शो हो रहा है, तो उस कारण से आपके जो है एक प्रकार से समय पर खाना, समय पर सोना, जॉगिंग, एक्सरसाइज करना ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा। बाकी देखा जाए तो कुछ बहुत मेजर इशू या ट्रबल नहीं है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और बात करें यहाँ पर आपकी जस्ट माइंड लाइन के विषय में, तो देखेंगे तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन भी आपकी इंटरनल मार्स से स्टार्ट हो रहा है, तो उस कारण से बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, चेंजेस करना, बहुत क्विकली किसी बात पर रिएक्ट करना, ऐसे योगों को दर्शा रहा है। पर इस माइंड लाइन में भी चेंजेस हो गया है करेक्ट आपके यहाँ देखेंगे तो 35 के एज में ही अप्रोक्सीमेटली, प्योर 35। तो यहाँ देखेंगे तो उम्र तकरीबन आप जो है बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं अराउंड 29 के एज से, लेकिन 35 के एज के बाद में आपका देखें यहाँ पर तो एक प्रकार से जो ये दोनों रेखाओं में कंजंक्ट हुआ है, तो एक रेखा इस प्रकार से कंटिन्यू जा रही है, दूसरी बिल्कुल डीप कट लाइन के साथ नीचे की ओर जा रही है। नीचे की ओर जाने वाली ये रेखा आपको काल्पनिकता ज़्यादा देगी, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर बनाएगा, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति को भी ये ज़्यादा दर्शा रहा है। और सीधे जाने वाली रेखा प्रैक्टिकलिटी देगी। अब यहाँ पर जो सीधे जाने वाली रेखा ये तो वीक पड़ गई क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं गई है, लेकिन इसके सपोर्ट में अन्य लाइंस भी यहाँ पर आई हैं और ये सीधे बुध की तरफ जा रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं मेंटलिटी को और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इस प्रकार की गतिविधि ने कर दिया, जिसके कारण देखा जाए तो चतुर चालाकीपन को ये दर्शाता है। और आपके काम रुकेंगे नहीं, आपके अत्यधिक काम बनेंगे ज़रूर, तो उसको ये यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इस प्रकार की मेंटलिटी एक प्रकार से देखा जाए तो डीप थिंकर भी होती है और एक प्रकार से बहुत जो है चतुर चालाकीपन यानी करेज, क्लेवर और करेजियस टाइप ऑफ नेचर को भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है। हालांकि देखा जाए सिंपल एज दैट माइंड लाइन यहाँ पर लॉन्ग है और वैसे भी ये लॉन्ग माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में जितना भी प्रेशर ट्रबल आ जाए, लेकिन कभी भी आप जैसे ज़्यादा तक हार मानने वाले नहीं होते। अब यहाँ पर देखेंगे तो जब ये मंगल की रेखा काट के जाती है तो उस पीरियड के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आता ही है, या फिर गुस्से के कारण जो है मानसिक तनाव या बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। तो ये जो योग बना है आपका, ये करेक्ट 20 के एज में बना है। 19 और 20 के एज में आपने खुद के दम पर बहुत बड़ा स्टेप लिया, जिसके बाद में प्रॉपर इंडिपेंडेंसी लाइफ में आपको मिला है। और उसके बाद देखें तो यहाँ पर आपके जो मंगल की रेखा है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है और ये जो उम्र है ये अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाएगा अराउंड 26 और 27 का एज। तो इस पर्टिकुलर एज में थोड़ा सा स्ट्रेस बर्डन लाइफ में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके बड़ा है। इसके बाद यहाँ पर देखें लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन में भी देखेंगे तो चेंजेस आपके करेक्ट 20 के बाद में ही आया है। और यहाँ पर ये देखिए तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल डीप कट लाइन के साथ
बाय 4 को होते हुए केतु पर विराजमान है। तो इस कारण से जीवन में यात्रा का सौभाग्य अच्छा मिलता है। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के विदेश यात्रा होती है। ये जीवन रेखा को और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, यानी स्वास्थ्य में सुधार करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और यहाँ पर देखिए तो पहला जो आपने अपने लाइफ में प्रोग्रेस देखा है या सक्सेस अचीवमेंट आपने हासिल किया है वो उम्र तकरीबन 25 और 27 के मिड में किया है। फिर उसके बाद जो भी प्रोग्रेस लाइन फिर निकली है वो निकली है अराउंड आपके 33 से लेकर 35 के बीच में। और फिर छोटे छोटे ऑफशूट निकल के बाद फिर एक और प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपके देखने को मिल रहा है अराउंड 42 से 45 के मिड में, फिर 49 में, देन आफ्टर 50 प्लस। और उसके बाद तो मरकरी लाइन स्टार्ट हो गई है, जिसके कारण आपकी बिजनेस में भी जाने के योग या इंडिपेंडेंट वर्क करने के योग भी यहाँ पर डेवलप्ड है। हालांकि इस प्रकार का मरकरी लाइन सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुधारक रेखा होता है ये, तो स्वास्थ्य में भी आपके सुधार रहेगा। तो इसमें लाइफ लाइन में सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि जितनी भी रेखाएं सब प्रोग्रेस है। अब ये प्रोग्रेस लाइन जो होती है ये दर्शाती है कि आप अपने खुद के दम पर और एफर्ट्स के द्वारा ही इतने ज़्यादा प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। तो इसे सेल्फ मेड लक कहा जाता है, जिसके कारण ऐसे जातक अपने खुद के पराक्रम के द्वारा, कोशिशों के द्वारा जो है अपना ड्रीम को हासिल कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा सूटेबल और बेस्ट है। बात करें अंदरूनी मंगल की तो वो विकसित ठीक है, आउटर मास डेवलप ठीक है। तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी, फिजिकली फिट और मेंटली अलर्टनेस ये दोनों रहते हैं। आउटर मार्स पर ज़्यादा आड़ी रेखा होना थोड़ा खराब गुस्सा को और कोर्ट कचहरी के मामलों तक में जाने की योगों को दर्शाता है। शुक्र रिस्पॉन्ड परफेक्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा जो बीच से दब गया ये थोड़ा सही नहीं माना जाता मैट्रिमोनियल लाइफ के सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग, प्लेजर के रिगार्डिंग। और यहाँ पर देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा जो है अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती हैं लाइफ में, उसमें कोई कमी नहीं रहने वाला है। और जितनी भी ये आड़ी रेखा देख पा रहे हैं सब फैमिली लाइफ के द्वारा आने वाले प्रेशर और स्ट्रेसेस को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, लेकिन बीच से जो कमज़ोर हो गया तो इस कारण से थोड़ा जो है अनसेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है लाइफ के प्रति भी और मैरिड लाइफ के प्रति भी, फैमिली लाइफ के प्रति भी। इसके बाद केतु कुल मिलाकर के ठीक है। यहाँ से जितनी भी आप रेखाएं देख पा रहे हैं सब पैतृक संपत्ति मिलने के योगों को, परिवार के सुख में बढ़ोतरी जो कि लेटर एज में होगा उसको यहाँ इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंड ओवर होने के योगों को भी दर्शाता है जो आपके ऊपर होगा। चंद्र के ऊपर ज़्यादा आड़ी रेखा होना बिल्कुल सही नहीं होता है, मन विचलित होता है, भटकता है, नेगेटिव थॉट्स और बेचैनी महसूस भी होती है। चंद्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हैं यानी डेवलप्ड अच्छा है तो काल्पनिकता अच्छी है, बट इसमें दिक्कत ये आ गई है कि आड़ी रेखा भी ज़्यादा है, माइंड लाइन भी डिक्लाइन हो गई है। तो इस कारण से जब जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे आपको नेगेटिव थिंकिंग होगा और एंजाइटी का प्रॉब्लम होने लग जाएगा। तो ओवर थिंकिंग से हमेशा आपको अपने आप को दूर रखना है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट यही है कि यहाँ एक प्योरली मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, प्योर। तो इस कारण से पैसा जीवन में परफेक्ट आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। और अराउंड 48 के लमसम में आप इन्वेस्टमेंट अपने लाइफ में डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के द्वारा व्यक्ति को प्रॉपर्टी बढ़ाता है और बेहतरीन अर्निंग देने वाला रहता है। वहीं बात करें आपके जस्ट लेफ्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपकी जो फेट लाइन है वो लाइफ लाइन से ही निकल के गई हुई है, मरकरी लाइन भी यहीं से निकला हुआ है। तो जो कुछ भी आप अपने लाइफ में कर पा रहे हैं या आगे भी करेंगे या अभी भी कर रहे हैं, सब के सब अपने खुद के दम पर और मेहनत की बदौलत आपने किया है। क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन सीधे इंडिकेट करता है कि बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट तो बाद में, लेकिन व्यक्ति खुद के एक प्रकार से प्रयोगों के द्वारा, खुद के मेहनत के द्वारा जीवन में उन्नति जो है हासिल करने वाले देखने को मिलते हैं। सहयोग भी कुल मिलाकर के स्पाउस का या बाहरी दुनिया लोगों का मुझे ठीक दिख रहा है उम्र तकरीबन 36 तक, और उसके बाद धीरे धीरे करके रेखा दूर जा रही है। तो रिलेशन तो आपके सबसे अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे डिस्टेंस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। और यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा जा रही है इसे VLISOV कहा जाता है, जो किसी न किसी प्रकार के एडिक्शन को और थोड़ा पाचन तंत्र के रिगार्डिंग ट्रबल को, हालांकि मुझे आपके हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन ये किसी न किसी चीज़ का ये एडिक्शन ज़रूर देता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।